29 अगस्त 1952 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद फौत हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें सऊदी अरब में दफनाया जाना था, लिहाजा उन्हें अमानतन कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कुछ अरसा बाद वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को कब्र से निकालकर सऊदी अरब के लिए रवाना करने लगे तो एक डॉक्टर, फौज के कैप्टन, पुलिस एहलकार, 2 गोरकन और गुलाम मोहम्मद के करीबी रिश्तेदार कब्र कुशाई के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। गोरकन ने जैसे ही कब्र खोदी और तख्ते हटाए तो ताबूत के गिर्द एक सांप चक्कर लगाता दिखाई दिया। गोरकन ने लाठी से उस सांप को मारने की कोशिश की मगर वो हर वार से बच गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपने पिस्तौल से 6 गोलियां दाग दी मगर सांप को एक भी गोली ना लगी। डॉक्टर की हिदायत पर एक जहरीले स्प्रे का छिड़काव करके कब्र को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद जब दोबारा कब्र खोदी गई तो सांप उसी तेजी से कब्र में चक्कर लगाता रहा। चुनांचा बामी सलाह मशवरे के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले दिन एक मशहूर अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई जो कुछ यूं थी कि साबिक गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जाई जा सकी और अब वो कराची ही में दफन रहेंगे। ये वही गुलाम मोहम्मद थे जिसने तहरीक खत्मी नबूवत में लाहौर में 10,000 से जायद आशिकाने रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया था और कादियानियों को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन कुदरत का इंतकाम देके कि उसको दुनिया ही में निशाने इबरत बनाया गया। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।